नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का साइंस सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। मतलब कि आप लोग साइंस सब्जेक्ट को कितना बेहतरीन तरीके से अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। ये 10वीं क्लास के छात्रों के लिए है, तो सब लोग 8 मिनट का ये वीडियो है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब लोग अपना अपना तैयारी का जाँच यहाँ पर करिए कि हम लोगों ने कितना तैयारी किए हैं, जो क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं क्या उसका आंसर हमें पता है। और ये सब का सब आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला VVIP प्रश्न है, ताकि आप लोग अच्छे से इस बार नंबर भी ला सको, ठीक है ना। और दोस्तों स्टूडियो में प्रॉब्लम आ गया था, जिसके चलते 7 बजे वाला क्लास नहीं हो पाया, लेकिन 8:30 बजे वाला जो क्लास है ना वो आपका होगा, ठीक है ना, टाइम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को एकदम सही सही जवाब देना और कमेंट में बताना कि आप लोग कितना सही किए हो। पहला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना को कितने कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, सही जवाब मिल जाएगा। अब आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु? अधातु का अगर नाम लेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, इसका संकेत Br होता है, आप लोग याद रखना। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वह है आपका लिथियम। लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। ये सब मुलायम तत्व होते हैं, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आपका गोल्ड हो जाएगा, यानी कि सोना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका क्या होता है? तो दोस्तों आपका होता है हीरा होता है। यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारे स्टडी प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि स्टडी प्लस ऐप में 1 तारीख से त्रिकोणमिति जो है ना आपका 10th क्लास का, उसका हम शुरुआत करने वाले हैं, पैड वाला। मात्र 199 रुपये में ऑफर चल रहा है, आप लोग जाकर डाउनलोड करके उसे परचेस करिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग का 1 तारीख से, इसी 1 जुलाई से आप लोग का वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें त्रिकोणमिति हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और स्टडी प्लस ऐप में फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आप लोग जाकर टेस्ट दे दीजिए। चैप्टर 1 पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसका लगा दिए हैं, चैप्टर 2 का भी लगा दिए हैं, आप लोग जाकर तब तक टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है ना। और सभी लोग स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, सब कुछ आप लोग करके रखोगे ना तो अच्छे रिजल्ट बनेगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए तो अगला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपका सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो धातु होता है सीजियम। सीजियम एक ऐसा धातु होता है जिसको हथेली यानी कि हाथ पर लोगे ना तो पिघलने लगेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है अधातु विद्युत का सुचालक। तो आपका ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 11 नंबर, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं यशत लेपन या फिर जस्तीकरण, इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है वो होती है आपका चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 13 नंबर, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है, कुचालक नाम लगा तो लेड हो जाएगा, सीसा जिसको आप लोग बोलते हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो वो होता है आपका सोडियम। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में, केरोसिन का तेल यानी कि मिट्टी का तेल आप लोगों को पता होगा पहले मिलता था डीलर के यहाँ से हम लोगों को। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों हेमाटाइट लोहा धातु का अयस्क होता है, आयरन का। हेमाटाइट मैग्नेटाइट दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, अगर धातु का नाम लेगा ना तो आप लोग बता देना पारा यानी कि मरकरी जिसको Hg बोलते हैं। अगर अधातु का नाम लेगा तो ब्रोमीन यानी कि Br हो जाएगा, ठीक है, लेकिन धातु का नाम लिया तो पारा हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं ना, संक्षारण नहीं बल्कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर लाल को नीला करेगा तो पक्का इसका pH
का विलयन मान होगा ना जो क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर भी आपका 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है शुद्ध जल का pH मान। दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर का मतलब होता है केवल और केवल 7, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है pH का गणितीय व्यंजक होता है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न आता है 22 नंबर, नींबू के रस का pH मान क्या होता है। आप सबको पता है कि नींबू अम्ल होता है और अम्ल विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर, pH स्केल पर अंकित मान होता है, तो 0 से 14 तक अंकित मान होता है। ये एग्जाम में इस पर आने वाला प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है दोस्तों, होता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है ना जी, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको 25 प्रश्नों का एक बार ना माइंड टेस्ट लिया और कि आप लोग कितना पढ़े हो। अगर आप में से कोई भी लड़का होगा, अगर मतलब ना 25 क्वेश्चन में से 24 का उत्तर दिया होगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही होगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो बाबू आप बोर्ड एग्ज़ाम में 400 तो ला सकते हो, लेकिन 450 प्लस नंबर लाने के लिए जब भी हम 20-25 को क्वेश्चन का टेस्ट ले तो पूरा का पूरा आंसर देना होगा, तब आप 450 प्लस नंबर लाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे स्टूडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, मेरी प्रॉब्लम को आप समझेंगे, और 8:30 बजे नहीं तो उससे पहले भी आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम आपको सूचना दे देंगे कहाँ पर, व्हाट्सअप ग्रुप। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐप पर जाइए, आपको ऐप में हम होमवर्क दे दिए हैं, होमवर्क ऐप में दे दिए हैं, दूसरे दिन का होमवर्क ऐप में दे दिए हैं, उसके बाद टेस्ट लगा दिए हैं, आप लोग दीजिए। अब तो आप लोग आराम से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए, पहले पढ़ाई कंप्लीट करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर होमवर्क बनाइए। अब कितना चाहिए दी आपके लिए, मैं आपके लिए बोला नहीं था 199 रुपये में मैं जान भी दे दूंगा आपके लिए। बस आप लोग अपने एग्ज़ाम में ना 450 प्लस नंबर ला दीजिए प्लीज़। आप लोग मेहनत करिए, एकदम पूरा मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचाए, समझ रहे हैं ना बाबू। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर देना आप लोग।